तो गाइस इस वीडियो में बात करने वाले हैं सभी बैंकों के एफडी रेट का कंपैरिजन के बारे में। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं एसबीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, यूनियन बैंक है, पीएनबी बैंक है, कोटक है, एक्सिस है, कैनरा है, इंडियन बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है और बैंक ऑफ इंडिया है। हम जैसे कि इतने ही बैंक नहीं है, बहुत सारे और भी बैंक हैं। हम सभी बैंकों के बारे में पूरा कंपैरिजन करेंगे और बहुत बड़ा भी वीडियो नहीं होने वाला है, थोड़ा सा नॉर्मल वीडियो होने वाला है, तो पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं अपने वेबसाइट ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं किस कंपनी का कितना क्या है सिस्टम है, देखते हैं। सबसे पहले हम 2025 का डेटा ही उठाएंगे, 2025 पुराना डेटा की बात नहीं करेंगे। और 2025 में 7 दिनों से लेकर के करीब 10 वर्षों तक के, पिछले 10 वर्षों तक का हम यहाँ पर जो डेटा दिया हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जैसे कि आप देखेंगे एक्सिस बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है 3% से लेकर 7.25% तक है और 3.5% से लेके 7.7% है। ये चीज़ जो है सीनियर सिटीजन का है। सीनियर सिटीजन आपको पता होगा 55+, मतलब कि जो अपने गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए 55+ से पहले 55+ पर रिजाइन दे दिए थे। और दूसरी बात यहाँ पर या तो आप 60 साल के बाद आप रिटायर हो जाते हैं, तो आपको यहाँ पर मिल जाता है। फिर आपको यहाँ पर ये सुविधा देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको इतना इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। तो फिलहाल अब हम यहाँ पर देखेंगे, आगे देखते हैं कि यहाँ पे आप बंधन बैंक देखेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। ये जो है ये नॉर्मल लोगों के लिए, जैसे कि हम लोग कोई भी है, ये गवर्नमेंट जॉब में वो भी जो रिजाइन दिए हैं या फिर 60 साल से ऊपर रिटायर हो चुके हैं वरिष्ठ नागरिक के रूप में। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे वही चीज़ें मतलब 7.5% से लेकर के 8.55% तक है और यहाँ पे 8.05%, मतलब कि इसमें आप नॉर्मल जो ब्याज मिलते हैं उससे थोड़ा सा अधिक मिलता है। बाकी बैंक ऑफ बड़ौदा में देखेंगे तो यहाँ पर आपको 4.7% से लेके और यहाँ 4 से लेकर के 4 से 7% है और यहाँ पर भी 4 से 7%, लेकिन बशर्ते क्या है कि यहाँ 4.2 है, 4.7 करके है। बाकी यहाँ पर अब आप समझ गए होंगे। बाकी आप यहाँ से अपने हिसाब से आप कंपेरिजन कर सकते हैं किस में कितना है, किस में कम है, किस में ज़्यादा है, क्या है। बाकी आप यहाँ पर सारी चीज़ें आप एक बार देख सकते हैं। मैं यहाँ पे पूरा स्क्रॉल करके आपको एक बार दिखा देता हूँ, आप अपने हिसाब से यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। ये जितने भी बैंक है लगभग सभी बैंक गवर्नमेंटेड है। तो आप देखेंगे कि इसमें अगर आप थोड़ा सा देखेंगे कि 3.5 से 3.5 है और जो मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट है जनरल में यूनियन बैंक में 7% है। वहीं पर अगर आप देखेंगे कि नॉर्मल जो है सीनियर सिटीजन के लिए वहाँ पे 4% से लेकर करीब 7% तक है। वहीं आप यूको बैंक में देखेंगे तो यहाँ पर तो और भी कम है, 2% से 7% है। यहाँ पे 2%, 2.9% से लेकर यहाँ पे 7.48% है। और हम स्टेट बैंक जो कि देश का आरबीआई के बाद सबसे बड़ा बैंक है माना जाता है, गवर्नमेंट बैंक का, पब्लिक सेक्टर बैंक का, यहाँ पर 3.5% से लेकर 7% है और यहाँ पर 4.44% से लेकर 7.5% तक है। अभी आप समझ सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक की बात है 3.5% से लेकर के 7.25% है और यहाँ पे 4% से लेकर 7.75% तक है। अब आप समझ सकते हैं कि किस में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। और ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो है करीब 10 साल, पिछले 10 साल तक का डेटा है। और यहाँ पर जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि आगे जो दिया हुआ है 1 वर्ष से लेकर के 3 वर्ष का जो रिटर्न है उसके बारे में दिया हुआ है। यदि आप 1 से 3 वर्ष का डेटा उठा कर देखेंगे तो थोड़ा सा इसमें आपको देखने को मिलेगा एक्सिस बैंक का यहाँ पर 6.7% से लेकर के और यहाँ पर 7 जो सामान्य नागरिक जो यहाँ पर आप देखेंगे सामान्य नागरिक के भी है और सामान्य नागरिक के भी हैं, बशर्ते यहाँ पर ये 1 वर्ष का डेटा है, मतलब 1 वर्ष के लिए इंटरेस्ट लेते हैं और ये 3 वर्ष के लिए अगर मतलब इंटरेस्ट लेते हैं, मतलब कि एफडी कराते हैं 3 साल का। 3 साल करेंगे तो 7 लोगों के लिए 7.10% है और यहाँ पर 7.7% है। अब आप समझ सकते हैं कि बाकी हम यहाँ पर देखेंगे कि बंधन बैंक में आपको 8.5% है और यहाँ पर 7.25% है। उसी तरीके से यहाँ पर आप बड़ौदा में देखेंगे 6.85% है, यहाँ पर 6.15%, मतलब डिफरेंस आप देखिए ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, मात्र 1 साल है, यहाँ पर 3 साल है। अगर आप एफडी कराना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप 3 साल के लिए करा सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा इंटरेस्ट मिल जाता है। जैसे कि अभी आप यहाँ पे सबसे अगर हाई इंटरेस्ट अगर हम बात करें तो स्क्रॉल करते नीचे आते हैं, थोड़ा सा अगर ऊपर देखें तो यहाँ पर किसी में खास इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। बाकी 8% तक तो किसी में नहीं गया है। यहाँ पर बस मैक्सिमम जो है करीब आपको देखने को मिल जाएगा 7.25 ही है,
ठीक है। 7.25 यहाँ पर है, 7.25 यहाँ पर है, और 7.25 यहाँ पर है, और 7.5% यहाँ पर है। तो मतलब कि यहाँ पे सबसे हाईएस्ट जो इंटरेस्ट रेट है 7.7% है। और यहाँ पर ये 7.5% इसमें भी 1 वर्ष में मिलेगा, 7.5% 3 वर्ष में भी मिलेगा। ये आरबीएल बैंक करके है, ठीक है। तो इसमें आप अगर डिपॉजिट करते हैं फिक्स डिपॉजिट, तो इसमें आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर 5 साल से 10 साल के बीच का है, तो उसमें भी आपको आप समझ सकते हैं सारी चीज़ें। तो अब आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, वीडियो काफ़ी बड़ा भी हो जाएगा। अब एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, आप एक बार यहाँ से मिला लीजिएगा। बाकी यहाँ पर आप एक बार देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इस चीज़ को आपको समझ लेना है। जैसे कि नियमित बचत खातों की तुलना में जो कि एफडी जो होती है, नॉर्मल जो सेविंग अकाउंट होता है, उसके कंपेयर में एफडी जो होती है उसमें आपको अच्छा रिटर्न मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर बताया गया है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आवेदन पत्र में जो नामांकन व्यक्तियों को उनको नामित करने की अनुमति देता है, और खाताधारकों की मृत्यु एफडी में प्राप्त करने के लिए पात्र है नामांकित व्यक्तियों की खाताधारक की मृत्यु के अवैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। मतलब कि यहाँ पर एफडी के साथ साथ में अपने जो है एफडी में जो है अपने जो नामांकन मतलब कि नॉमिनी को भी ऐड कर सकते हैं। और साथ में अगर जो भी खाता धारक है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो एफडी की राशि बहुत ही आसानी से नॉमिनी को प्राप्त हो जाती है। बशर्ते क्या है कि जो पैसा जमा किया है उसकी मृत्यु प्रमाण पत्र होनी चाहिए। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो नाबालिग है या फिर HUF है का भी एफडी अकाउंट ओपन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे HUF जो है एक हिंदू का यहाँ पर होता है। एक 1961 में एक बिल पारित हुआ था, और इसी के तहत HUF को शामिल किया गया है 1961 के तहत। आप गूगल कर लीजिएगा HUF क्या है, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। इन लोगों के लिए भी एफडी का यहाँ पर नाबालिग, और HUF के लिए भी एफडी का यहाँ पे प्रोसेस पूरा बताया गया है। बाकी यहाँ पर किसी आपातकालीन स्थिति में आप जुर्माना देकर भी जैसे अभी आप एफडी को आप प्री मेच्योरिटी से पहले अगर तोड़ना चाहते निकालना चाहते हैं, तो आप कुछ चार्जेस एक्स्ट्रा पेनल्टी दे करके आप इस पैसे को निकाल सकते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पर आप देखेंगे सीनियर सिटीजन के लिए जो एफडी का है, इसमें आपको आयु प्रमाण पत्र देना कंपलसरी हो जाता है, आयु प्रमाण पत्र। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 60 ईयर से लेके जो सीनियर सिटीजन है 60 ईयर से लेकर कम से कम होना ही चाहिए। बाकी मैंने आपको बताया था यदि आपका 55 साल से ऊपर है, लेकिन अगर आपने रिजाइन दिया है तब पर भी आप यहाँ पर इसमें एफडी इस नियम के तहत एफडी ओपन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीनियर सिटीजन के जो नॉर्मल लोग हैं उनसे कंपेयर में सीनियर सिटीजन को 0.25 से लेकर के यहाँ पर 0.75 तक का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, इतना एक्स्ट्रा परसेंटेज एफडी में दिया जाता है। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे कि बाकी यहाँ पर 100 रुपये से भी एफडी आप ओपन कर सकते हैं, 100 रुपये मिनिमम रुपये से आप एफडी कर सकते हैं। और बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया था 7 डेज से लेकर के करीब 10 साल तक 10 ईयर तक आप एफडी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ बैंकों का जो एफडी रेट होता है, जैसे कि आपको बता दिए 7% हम एनुअल रिटर्न देंगे, तो अब 7% पे लॉक हो जाता है। चाहे मार्केट नीचे आए ऊपर आए, चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ पर आपका 7% लॉक हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ क्या होता है ना, किसी किसी बैंकों में ये मार्केट के हिसाब से घटाते बढ़ाते हैं। आपको बताएंगे कि हम 8% देंगे, 8.5% देंगे, 8.2% देंगे, और फिर फिर कुछ समय बाद वो 7% लगा देंगे, फिर 6.5% भी लगा देंगे, फिर 7.5% भी लगा देंगे। मतलब उनके ऊपर डिपेंड है कि वो कब कब क्या लगाएंगे, इसका कोई फिक्स नहीं है। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे कि जो नॉर्मल जो लॉकिंग पीरियड होती है कुछ बैंकों में, उसको लगभग वो जो लगा देते हैं वो हमेशा के लिए चलता रहता है। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे कि आप इसमें जो भी एफडी कराएंगे तो आप मासिक मतलब एवरी मंथ, और या फिर आप 2 महीने में 2 नहीं 3 महीने में, या फिर आप 6 मंथ में, आप 1 ईयर में भी आप कर सकते हैं, या फिर 1 मंथ में भी आप मंथली भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना जो है एफडी करने के बाद आप यहाँ पर जो ब्याज का है, ब्याज यहाँ पर आप ले सकते हैं, जैसे चाहे वैसे ले सकते हैं। बाकी यहाँ पर अगर आप एफडी का जो पैसा है पहले प्री मेच्योरिटी से पहले अगर आप निकालना चाहते हैं, तो उसमें आपको प्री मेच्योरिटी का चार्ज देना पड़ता है। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे कि आप इस पर ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं, अपनी एफडी को फिक्स करके आप उस पर ऋण आपको बहुत ही आसानी से ऋण भी मतलब कि आपको लोन भी मिल जाता है।
देख देते आपको पता है इन दोस्तों कि इन जैसे बैंक कैसे पैसा कमाते हैं। बैंक जो है जो भी आपसे पैसा लेते हैं, मान लीजिए आपने बैंक में 5 लाख रुपए आपने जमा किया, वो पैसे क्या करेंगे, या तो किसी इन 5 लाख को किसी को लोन पे दे देंगे, ठीक है, किसी को लोन पे दे देंगे, या फिर गाइस की लोन पे नहीं देंगे तो ये क्या करेंगे कि ये 5 लाख रुपए को क्या करेंगे, शेयर मार्केट में लगा देंगे, ठीक है। तो शेयर मार्केट में आप लगाएंगे तो यहाँ से क्या होगा कि ये आपको दे रहे हैं 7% या फिर 7.5% जो भी आपको दे रहे हैं, लेकिन वहाँ से वो रिटर्न कमाएंगे 12% शेयर मार्केट से, 15%, 18%, 20%, या किसी को अगर लोन में दे रहे हैं तो कम से कम वहाँ से भी अच्छा खासा रिटर्न कमा लेंगे। मान के चलिए कि कम से कम 20% या फिर 18% भी रिटर्न कमा लेंगे। तो मतलब कि 7% आपको दे रहे हैं, 18% अर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका बहुत ही आसानी से ये 11% का ये प्रॉफिट बना रहे हैं। तो इस तरीके से मतलब बैंक जो है पैसा कमाते हैं। तो बाकी यहाँ पर आप देखेंगे कि जो एफडी का जो बताने का मतलब यहाँ पर यही बता रहे हैं कि एफडी का जो ब्याज होता है ना, मार्केट चाहे ऊपर चाहे नीचे आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मार्केट से, ये आपका जो फिक्स एफडी का ब्याज होता है। बाकी कुछ कुछ बैंक में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी कुछ बैंक में जो एफडी का जो इंटरेस्ट होता है वो लॉक हो जाता है कि आप मार्केट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको एफडी का इंटरेस्ट इतना मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, मार्केट का जो है करीब 7 साढ़े 7% ये एफडी पे इंटरेस्ट देते हैं, और ये मार्केट करीब इससे नीचे तो जाएगा नहीं, 7% से नीचे ऊपर ही रहेगा। और मतलब लॉन्ग टर्म के हिसाब कंपेयर में, क्योंकि आप एफडी 5 साल या 10 साल के लिए कर रहे हैं, तो इतने कंपेयर में हमेशा मार्केट ऊपर ही रहेगा, नीचे रहने वाला नहीं है। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे कि 5 लाख रुपए की जो राशि होती है, इसमें आपका 5 लाख रुपए तक का जो प्रॉफिट होता है, जैसे कि आपने 5 लाख रुपए का आपने लोन करा दिया, सॉरी एफडी करा दिया, इस पर आपने जो इंटरेस्ट मिला है टोटल, उस पर अगर 5 लाख से कम है, सॉरी 5 लाख, सॉरी मैं जो बता रहा हूँ गलत है। जैसे मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए का एफडी कराया है, 2 लाख के एफडी पर जो है अगर 5 लाख जो प्रॉफिट लेकर के, जो इंटरेस्ट लेकर के 5 लाख से ऊपर अगर नहीं जाता है, तब वो पैसा आपका मिल जाता है, 5 लाख तक मिल जाएगा। अगर 5 लाख से ऊपर ये क्रॉस कर जाता है, 5.5 लाख का या फिर 6 लाख या जो भी है, 5 लाख से ऊपर जब क्रॉस कर जाता है, तो अगर बैंक में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या पैसा बैंक करप्ट हो जाता है, पैसा डूब जाता है, कुछ भी होता है बैंक का, तो वहाँ पर आपका मैक्सिमम जो पैसा है वो 5 लाख तक का ही मिल पाता है। बाकी पैसा आपको नहीं मिलेगा अगर 5 लाख से ऊपर है। और दूसरी बात यहाँ पर ये भी है कि जो अगर आप मतलब एफडी कराते हैं, तो आप एक बैंक में ना करा करके 2-3 बैंकों में एफडी कराइए। 2-2 लाख का या 5-3-3 लाख रुपए का, 4-4 लाख रुपए का एफडी आप अलग अलग बैंकों में कराइए, और साथ में आपको एफडी 2 से 3 साल के लिए कराइए, जिससे कि एक एफडी एक दिन किसी साल तैयार हो जाए, दूसरी एफडी किसी साल तैयार हो जाए, तीसरी एफडी किसी साल, मतलब हर आप जब भी आपको पैसे की ज़रूरत हो, तो ऐसा ना हो कि आपको 3 साल 4 साल की इंतज़ार करना हो और फिर दिक्कत हो। तो वहाँ पर आपको एक ही बैंक में अपनी सारी एफडी को, सॉरी कई बैंकों में अपनी एफडी को छोटे छोटे अमाउंट में जमा कर लेना है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ अगर आप पढ़ना चाहें तो एक बार पढ़ सकते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो एफडी ओपन करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पर आप एक बार डॉक्यूमेंट रीड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं किसी जिस बैंक में आप एफडी कराना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ उस बैंक की केवाईसी करानी होगी, और केवाईसी में सारा का सारा डॉक्यूमेंट आपको गवर्नमेंट को मतलब बैंक को मिल जाता है। ऑलरेडी उसके पास बैंक डॉक्यूमेंट होता है, आप आधार कार्ड पैन कार्ड से केवाईसी करा देंगे तो ऑटोमेटिक सारी डॉक्यूमेंट अपडेट हो जाते हैं। तो बाकी यहाँ पर आप देखेंगे कि जो नए कस्टमर हैं उनके लिए आपको आधार, पैन, वोटर आईडी, पासपोर्ट, इसमें से कोई भी अगर आप लेकर जाते हैं तो आपका हो जाएगा लास्ट 6 मंथ का, जो कि आपको पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो देना होगा। बाकी आपको यहाँ पर पैन कार्ड के साथ साथ सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको एक बार देनी पड़ेगी आपको, फिर से हस्ताक्षर वगैरह, फॉर्म सिग्नेचर वगैरह सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। बाकी यहाँ पर आप एक बार, यहाँ मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, आप इसे एक बार पढ़ लेना। तो यही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देनी है, तो आपका बहुत ही आसानी से एफडी में अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।